हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोएम और रोड साइड स्टैंड को पढ़ने जा रहे हैं जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा राइट डाउन की गई है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं इस पोएम का टाइटल आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आखिर पोएट का मीन्स रोड साइड स्टैंड से माने क्या है। ठीक, जैसे कि तुम टाइटल में खुद देख सकते हो, अ रोड साइड स्टैंड, इट मीन्स रोड की साइड में बना हुआ स्टैंड। होता क्या है कि कभी कभी मीन्स हम जब अपनी सिटी से बाहर जाते हैं किसी मीन्स आउटर प्लेसेस पर, तो रोड की साइड में बने हुए हम बहुत सारे फूड स्टॉल्स को देखते हैं। तो उन्हीं फूड स्टॉल्स को, उन्हीं इवन स्मॉल शॉप्स को जो कि रोड साइड पर सिचुएटेड होती है, सेटल्ड होती है आउट ऑफ द सिटी, तो उनको पोएट ने रोड साइड स्टैंड कहा है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पोएम। The little old house was out with a little new set in front at the edge of the road where the traffic is packed. यहाँ पर एक पोएट एक लिटिल ओल्ड हाउस की बात कर रहा है कि इट मीन्स एक रोड साइड स्टैंड की इमेज में एक लिटिल सा ओल्ड सा हाउस है जो कि सिटी से बाहर सिचुएटेड है रोड साइड पर। ठीक है, लिटिल सा ओल्ड हाउस है और उसको अब वॉज आउट, इट मीन्स उसको फ्रंट से एक्सटेंड कर दिया गया है। कैसे? अ लिटिल न्यू शेड, इट मीन्स उसके फ्रंट पार्ट पर एक नई शेड कंस्ट्रक्ट कर दी गई है जिससे कि वो अब उस शेड के अंदर अपना कोई स्मॉल सा बिजनेस रन कर सके। इन फ्रंट, उस घर के सामने, एट द एज ऑफ द रोड, जैसे कि बताया कि जो ये लिटिल ओल्ड हाउस है वो रोड की साइड में, इट मीन्स बिल्कुल किनारे रोड की साइड में सिचुएटेड है। तो बिल्कुल उस घर के सामने क्या है, एक रोड हाईवे जो है वो पास हो रहा है, वेयर द ट्रैफिक इज पैड। स्पैड इट मीन्स अ पास्ट, ये स्पीड वर्ड का पास्ट पार्टिसिपल है। तो बता रहा है पोएट कि उस रोड से, उस हाईवे से अ बिग नंबर ऑफ ट्रैफिक जो है वो फास्टली मूव कर रहा है। ठीक है, इधर से उधर आ जा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा कि सिटी से बाहर रोड की साइड में एक लिटिल सा ओल्ड सा हाउस सिचुएटेड है और उस हाउस के फ्रंट पार्ट पर एक न्यू शेड, लिटिल सी न्यू शेड कंस्ट्रक्ट कर दी गई है जिससे कि वो हाउस ओनर अंडर दैट शेड अपना कोई लिटिल सा बिजनेस रन कर सके। और उस घर के सामने जो रोड रन कर रहा है, उस रोड पर एक बिग नंबर ऑफ ट्रैफिक भी फास्टली मूविंग कर रहा है। A roadside stand that too pathetically plaid, it would not be fair to say for a doll of brat. तो पोएट बता रहा है कि ये जो रोड साइड स्टैंड है, ठीक है, जिसके फ्रंट की उस शेड के अंडर जो ओनर बैठा हुआ है वो अपना बिजनेस रन कर रहा है और वो बहुत ही पैथेटिकली, इट मीन्स पिटीफुली, प्लैड इट मीन्स प्लीड, रिक्वेस्ट करना। ठीक, वो जो शॉप ओनर है, स्टॉल ओनर है, वो बहुत ही पिटीफुली प्लीड कर रहा है। ठीक है, किन से? उन पासर्स बाई से, जो उस रोड से आ जा रहे हैं, उन पासर्स बाई से वो बहुत ही पिटीफुली रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, कि भाई उनसे मीन्स परचेस करने के लिए, वो मटेरियल परचेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि वो उनसे ब्रेड की डिमांड रख रहा है ना, एज अ डोनेशन डॉल, इट मीन्स एज अ चैरिटी जो है वो उनसे ब्रेड को मांग रहा है। ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ मनी के लिए। ठीक है, जो वो स्टॉल ओनर है वो उन पासर्स बाय से कुछ मनी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ना कि वो ब्रेड को एज अ चैरिटी उनसे डिमांड रख रहा है। नहीं, वो उनसे भीख नहीं मांग रहा है, वो तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जिससे कि वो कुछ मनी गेट कर सके। मनी कैसे गेट करेगा? वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज हैव अ स्टॉप इन फ्रंट ऑफ माई स्टॉल एंड परचेस सम मटेरियल फ्रॉम माई स्टॉल सो दैट आई कैन अर्न मनी एंड आई कैन अर्न प्रॉफिट, थ्रू दैट प्रॉफिट आई कैन रन माई फैमिली। ठीक, वो जो मटेरियल में उन लोगों को मीन्स वो स्टॉल ओनर उन पासर्स बाय को सेल करेगा, तो उस मटेरियल को सेल करने के बाद वो मनी अर्न कर सकेगा और उस मनी से वो अपनी फैमिली को रन कर सकेगा। तो इस तरह से वो उनसे बड़े ही पिटीफुली उन पासर्स बाय से रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि वो उनसे मनी, वो उनसे ब्रेड को मांग रहा है। ठीक, वो उस मनी को मांग रहा है, उस कैश को मांग रहा है, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fate. ठीक, वो स्टॉल ओनर उन पासर्स बाय से उस कैश और उस मनी को जो है मांग रहा है, वो मनी जो कि उन सिटी के फ्लावर्स को विदरिंग होने से, इट मीन्स ड्राई होने से और फिर जो उनको नीचे गिरने से रोकता है। ठीक है,
यहाँ पे सिटी के फ्लावर्स माने यहाँ पर सिटी की लाइफ के बारे में पोएट बात कर रहा है कि वो कैसी है, वो मनी ही है जो कि सिटी में रिजाइड करने वाले, लिविंग करने वाले पीपल की लाइफ को सपोर्ट करती है ना। और ये मनी ही है कि उनकी लाइफ को वो जो है ब्यूटीफुल बनाए रखती है, ठीक है। अगर मनी नहीं होगी तो इन लोगों की लाइफ भी बिल्कुल विदर, जैसे कि फ्लावर और लीव्स ड्राई होकर नीचे गिर जाती है, तो ऐसे ही इनकी लाइफ भी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो वो कैसी है, जो कि उनकी लाइफ को सपोर्ट करता है। तो उसी कैश की डिमांड वो स्टॉल ओनर उन पासर्स बाई से कर रहा है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। लेकिन जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, जो कि वेल पॉलिश्ड और न्यूली परचेज्ड जो ट्रैफिक हाई स्पीड के साथ जो उस हाईवे पर रन कर रहा है, तो वो बिल्कुल माइंड अहेड, बिल्कुल अपना माइंड फ्रंट पर सेट करके वो जो है रन कर रहा है, ठीक है। वो पॉलिश्ड ट्रैफिक जो है वो बहुत ही फास्टली मूविंग कर रहा है, और उनका जो माइंड है, जो ड्राइवर्स है, जो कार ओनर्स है, उनका माइंड सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पर वॉच कर रहा है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है। वो इधर उधर नहीं देख रहे हैं। और इफ एवर aside a moment then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that with and turned wrong and has turned wrong। और अगर वर्ड बता रहा है कि फर्स्टली तो वो जो ट्रैफिक है, ठीक है, और जो ट्रैफिक ओनर्स है वो बिल्कुल अपना माइंड फ्रंट पर फिक्स करके अपनी कार को वहाँ से फास्टली मूव करते हुए आगे निकल जाते हैं। और अगर वो एक मोमेंट के लिए अपने मीन्स साइट को मूव करते भी है, अपनी कार से बाहर देखते भी है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो वो जो है बहुत ही टेंस्ड फील करते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट एक यहाँ पर फ्रेज यूज किया गया है पोएट के द्वारा, ठीक है। आउट ऑफ सॉर्ट्स इट मीन्स जो है वो टेंस्ड फील करते हैं, अपने आप में हर्ट फील करते हैं। अगर वो लोग, पहली बात तो वो लोग देखते नहीं है, और अगर वो लोग देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में हर्ट फील करते हैं। क्यों हर्ट फील करते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट। मार्ड इट मीन्स रूइन, स्पॉइल करना, ठीक है। वो हर्ट फील करते हैं ये देखने के बाद कि कैसे इन छोटे छोटे स्टॉल्स ने, जो कि रोड की साइड में मीन्स सेटल्ड कर दिए जाते हैं, इस स्टॉल ने कैसे ये जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, ठीक है, सिटी से बाहर का ये सीन है, ठीक है, लैंडस्केप है, तो कैसे ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप यहाँ पर दिख रहा है, और इस स्टॉल ने उस लैंडस्केप को डिस्ट्रॉय कर दिया है ना, उस लैंडस्केप की ब्यूटीफुलनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। कैसे? विद द आर्टलेस पेंट। पहली बात तो वो जो लिटिल सा हाउस है वो पहले ही ओल्ड बना हुआ है, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली जो है उसको पेंट आउट नहीं किया गया है। और दूसरा उस पर ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और जो उस पर जो है साइन बनाए हुए हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिकेट करने के लिए एन और साउथ इंडिकेट करने के लिए एन, तो उनको भी इलिटरेट वे से और मीन्स एक इम्प्रॉपर वे से बनाया हुआ है। इट मीन्स उन एन और एस को भी क्या किया हुआ है, रिवर्स में टर्न किया हुआ है, उनको रिवर्स में जो है उन्होंने उल्टा बनाया हुआ है। तो इट मीन्स पोएट कह रहा है कि पहली बात तो जो ट्रैफिक ओनर्स होते हैं, माइंड फिक्स करके वो अपनी कार को इवन फास्टली मूव करते चले जाते हैं, और एक मोमेंट अगर वो इधर उधर मूव करते भी है तो बहुत ही हर्ट फील करते हैं, क्योंकि उनको वो बैड फील करते हैं कि कैसे इस स्टॉल ने वो जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप था उसकी ब्यूटीफुलनेस को स्पॉइल कर दिया है। किस इवन वे से स्पॉइल कर दिया है? उस पहली बात तो वो जो स्टॉल है वो ही बहुत ही इवन बैडली मेंटेन किया हुआ है ना, उस पर पेंट भी बहुत अच्छे से, मीन्स पेंट नहीं हो रखा है वो, और जो वहाँ पर साइन डायरेक्शंस को जो इंडिकेट करने के लिए साइन शो किए हुए हैं, तो वो साइन भी उन्होंने रिवर्स में बनाए हुए हैं, ठीक है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्स, और ये जो स्टॉल है यहाँ पर वाइल्ड बेरीज सेल आउट की जा रही है, जो कि वुडन बॉक्सेस में, क्वार्ट इट मीन्स वुडन बॉक्सेस में जो है वो वाइल्ड बेरीज यहाँ पर सेल आउट की जा रही है। और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद वाइल्ड सिल्वर वाट, और गोल्डन स्क्वाश इट मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, क्रुक नेक, ठीक है। ये जो स्क्वाश है इट मीन्स एक टाइप के कद्दू इसको बोलते हैं, तो इसकी जो नेक है, ठीक है, एक साइड है तो वो ट्विस्टेड है, उसकी नेक जो है वो ट्विस्टेड होती है, ऊपर से ऐसे गोल होती है। और सिल्वर वाट इट मीन्स उसकी जो अनदर साइड होती है, वन साइड तो उसकी जो नेक है वो ट्विस्टेड होती है ना, और दूसरी जो साइड है वो थोड़ा फैट होती है, और उस पर जो है सिल्वर वाट इट मीन्स उसके ऊपर जैसे फफूंदी जम जाती है व्हाइट कलर की, सिल्वर कलर की, तो इस तरह से उसके ऊपर वो
फफूंदी टाइप जो है वो लगी हुई है। तो ये एक टाइप ऑफ वेजिटेबल है गोल्डन स्क्वाश, ठीक है। तो ये गोल्डन स्क्वाश, वाइल्ड बेरीज, ये स्टॉल ओनर वहाँ पर अंडर दैट सेट ये सेल आउट कर रहा है वुडन बॉक्सेस के अंदर। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और ये जो लैंडस्केप है, ये जो सीन है, ये बेहद ब्यूटीफुल है, ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन इस स्टॉल से और इसके जो है इवन अनमेंटेन्ड जो इसको रखा गया है और पेंट लेयर्स है और जो साइन है इनको बहुत ही मीन्स रिवर्स में बनाया हुआ है। और ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह बेच रहा है, तो ये आफ्टर ऑल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप की ब्यूटीफुलनेस को ही स्पॉइल कर रहा है। तो इस स्पॉइल होती हुई चाम को देखने के बाद वो जो पोलिश ट्रैफिक के ओनर्स है वो आउट ऑफ सॉर्ट, इट मीन्स हर्ट फील करते हैं। तो ऐसा पोएट हमें बता रहा है। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस कॉस्टली एंड गो अलोंग। अब यहाँ तक एक पोएट ने क्या है कि इसको हमें एक इमेज को, एक सीन को, इस सिचुएशन को समझाया कि आखिर सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। छोटा सा स्टॉल है, सामने ट्रैफिक दौड़ रहा है, स्टॉल ओनर जो है वहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल्स को सेल कर रहा है और वो जो वहाँ से पासर्स बाई है उनसे बड़े पिटीफुली रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ हैव अ स्टॉप इन फ्रंट ऑफ माई स्टॉल एंड प्लीज़ परचेज सम मटेरियल फ्रॉम मी सो दैट आई कैन अर्न मनी एंड थ्रू दैट मनी आई कैन रन माई फैमिली, ठीक है। तो इस तरह से, बट हम ये कह सकते हैं कि वो उनसे ब्रेड के लिए चैरिटी, ब्रेड एज अ चैरिटी डिमांड नहीं कर रहा है, ठीक है। वो रेस्पेक्टफुली अपने बिजनेस को रन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उनसे कुछ मटेरियल परचेज कर ले। तो ये सिचुएशन पोएट ने यहाँ पे समझाई है। अब अनदर नेक्स्ट लाइन में पोएट क्या कहता है कि यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी दिस कॉस्टली एंड गो अलोंग। दिस कॉस्टली का मीन्स एंग्रीली। तो पोएट जो है यहाँ पर कहता है, एंग्रीली कहता है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास मनी है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर उस मनी को स्पेंड करने की डिजायर नहीं है तो आखिर इस पैसे को क्यों रखते हो और चले जाते हो, क्यों रखते हो इस पैसे को। तो पोएट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। पोएट कह रहा है द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंपेन, ठीक। ये जो स्टॉल्स है ये यहाँ की ब्यूटीफुल लैंडस्केप को, ब्यूटीफुल सीनरी को हर्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, ठीक है। वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, मैं इन लोगों को कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये लोग यहाँ पर जो ब्यूटीफुल जो लैंडस्केप है उसको ये स्पॉइल कर रहे हैं, मैं उनको कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उनसे मेरी कंप्लेन नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। मेरी कंप्लेन तो उस पेन से है, मेरी कंप्लेन तो उस पेन से है जो कि अनसेड है, जो कि ये लोग गेट कर रहे हैं और कभी उस पेन को शेयर नहीं करते हैं। वो पेन कहाँ से निकलता है, क्यों क्रिएट होता है? वो पेन क्रिएट होता है ट्रस्ट के कारण। ये जो स्टॉल ओनर्स है, ठीक है, ये मॉर्निंग में अपने स्टॉल को सेटअप करके और ये हर्ट में डिजायर लेकर बैठते हैं कि शायद अब यहाँ से ट्रैफिक पास होना स्टार्ट होगा, सिटी के पीपल आने स्टार्ट होंगे और इन लोगों का ट्रस्ट है उन सिटी के पीपल पर कि स्टॉल वो यहाँ से जब गुजरेंगे तो स्टॉल के सामने वो जरूर रुकेंगे और स्टैंड के सामने वो जरूर रुकेंगे और हमसे कुछ मटेरियल परचेज करेंगे। लेकिन होल डे वो पीटीफुली रिक्वेस्ट करता रहता है, लेकिन ये लोग उससे कुछ भी मटेरियल परचेज नहीं करते। तो पोएट यहाँ पर कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि मेरी कंप्लेन ये लोग इस लैंडस्केप को स्पॉइल कर रहे हैं उससे नहीं है, बल्कि मेरी तो कंप्लेन उस पेन से जो कि अनसेड है, जो कि कभी लोग शो नहीं करते, और वो पेन है उस सिटी पीपल पर ट्रस्ट को लेकर। अब यहाँ लास्ट की इन 5 लाइन्स में पोएट उन स्टॉल ओनर्स की फीलिंग्स को समझाता है। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand। यहाँ पे जो कहता है कि आखिर ये जो रोड साइड स्टैंड मीन्स स्टैंड का जो ओनर है, आखिर इनकी फीलिंग क्या होती है ना, इनकी थिंकिंग क्या होती है? इनकी थिंकिंग होती है कि भाई हम सिटी से बाहर आकर ये रोड की साइड में अपना स्टैंड सेटअप करते हैं, ठीक है, इस रीजन से कि शायद हम भी वो जो सिटी की मनी है वो अपने हाथों में गेट कर सके, क्योंकि सिटी में तो हम अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर तो जो अच्छे शोरूम्स बने हुए हैं, वहाँ पे तो हम अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। तो हम अपने छोटे बिजनेस को रन करने के लिए सिटी से बाहर आ जाते हैं और रोड की साइड में अपना स्टैंड सेटअप कर लेते हैं, जिससे कि शायद यहाँ तो कम से कम जो है हम अपने सिटी की मनी को अपने हाथ में गेट कर सके, फील कर सके, एंड ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। और हम जो है कोशिश करते हैं यहाँ आने के बाद हम कोशिश करते हैं कि
हम मनी को अर्न करते रहे और इससे हमारी जो नंबरिंग है, नंबर ऑफ पुअर है, वो एक्सपेंड ना हो। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हम भी वो जो सिटी की लाइफ जो होती है, जैसी मीन्स पिक्चर्स में दिखाई देती है, वो लग्जीरियस लाइफ है ना, वो इंजॉयबल लाइफ, तो हम भी शायद उसी वो मूविंग पिक्चर्स वाली जो लाइफ को हम इवन अपने बच्चों को या खुद को जो है हम प्रोवाइड करा सके। तो इस फीलिंग के साथ हम बाहर यहाँ पर सिटी से बाहर आते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और इवन जब कोई पार्टी पॉलिटिक पार्टी जब पावर में आती है तो वो भी यही कहती है कि शायद वो हमसे इस तरह की मीन्स ये जो पॉवर्टी है वो इस पॉवर्टी को हमारे पास से हटा देगी, ऐसा वो हमसे मीन्स प्रॉमिस करती है। ठीक है, वो पार्टी भी प्रॉमिस करती है, लेकिन बाद में होता क्या है वो तो आप सभी को भी अच्छे से पता होगा। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in the villages, ठीक है, next to the theater and the stores। अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी है जब वो पावर में आती है तो टीवी चैनल्स पर, मीडिया पर ये न्यूज़ पास आउट की जाती है कि जितने भी ये पिटीफुल किन्स, इट मीन्स जितने भी पुअर पीपल्स है, आर टू बी बॉट आउट, इन सभी को टुगेदर कलेक्ट किया जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन अ विलेज, और उनको जो है एक साथ जो है इवन रहने के लिए एक विलेज प्रोवाइड किया जाएगा। इट मीन्स उनको जो है मर्सी मीन्स काइंडली उन सभी लोगों को वहाँ से जो है कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और उनको एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर विलेज में उनको लाकर जो है सेटअप कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर्स, और वहीं उस विलेज में थिएटर्स भी होंगे, स्टोर्स भी होंगे, और उसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेम इवन स्टेटस के पीपल लिविंग करेंगे। तो इस तरह से जो है हर तरह की जो फैसिलिटी है थिएटर से रिलेटेड, स्टोर से रिलेटेड, वो इन पुअर पीपल के पास रहेगी। तो इस तरह से ये न्यूज़ जब कोई भी पॉलिटिक पार्टी पावर में आ जाती है तो इस तरह की न्यूज़ जो है वो शो करती है और इस तरह के वर्क को वो अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, पुअर को वहाँ से कलेक्ट करते हैं और विलेजेस में उनको सेटअप करा देते हैं और कहते हैं कि हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पर उनको प्रोवाइड की जाएगी। वे दे डोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और यहाँ पर जब ये पुअर पीपल ऐसे एक अच्छे प्रोस्पेरस एरिया में आकर सेटअप हो गए, सेटल्ड हो गए, तो यहाँ पर इनको अपनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। While greedy good doers, beneficent beast of prey swarm over their lives enforcing benefits। अब पोएट यहाँ पे कह रहा है, पोएट यहाँ पर इवन कमेंट्स पास करता हुआ कह रहा है कि while greedy good doers, वो जो पॉलिटिशियंस है, ठीक है, जो कि इन पुअर की हेल्प कर रहे हैं, इनको वहाँ से जो इधर उधर स्कैटर्ड ये बिखरे हुए हैं, कोई यहाँ पर स्टोर सेटअप किया हुआ है, कोई वहाँ पर स्टोर सेटअप किया हुआ है, ठीक है, तो जो ये स्कैटर्ड कंडीशन में पुअर है तो इनको सभी को जो है वो पॉलिटिशियंस कलेक्ट करते हैं और एक विलेज में लाकर सेटअप कर देते हैं। तो ये गुड डूअर्स, इट मीन्स अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये अच्छा कार्य करने वाले भी पोएट ने इनको भी ग्रीडी बताया है। ठीक है, कि ये अच्छा काम करने वाले तो है, गुड डूअर्स तो है, लेकिन ये भी ग्रीडी है, लालची है। बेनिफिशिएंट बिस्ट ऑफ प्रे, प्रे इट मीन्स विक्टिम, बिस्ट इट मीन्स एनिमल, ये जो है इवन शिकार करने वाले जानवर है। ये जो गुड डूअर्स है ये शिकार करने वाले जानवर है और ये लालची भी है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये यहाँ भी अपने बेनिफिट को जो है वॉच करते हैं, है ना, अपने बेनिफिट को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, हेल्प तो कर रहे हैं पुअर की, लेकिन अपने बेनिफिट को जो है वो फर्स्ट स्टेप पर रखते हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और इवन वो जो है अपने बेनिफिट्स को कलेक्ट करने के लिए इन पुअर पीपल की लाइव्स पर जो है अटैक बोल देते हैं। स्वार्म ओवर इट मीन्स जो है बिल्कुल अटैक बोल देते हैं, जैसे कि बीज अटैक करती है ना, वास्प अटैक करती है, तो ऐसे ही ये भी अपने बेनिफिट्स को कलेक्ट करने के लिए ये जो डिपेंड पॉलिसीज दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, वो डिपेंड पॉलिसीज जिनको ये अपने उस माइंड से, उस जो है डिप्लोमेटिक माइंड से जो है ये कैलकुलेट करते हैं, रिकैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उन स्कीम्स को ये पुअर के लिए रेडी तो करते हैं, लेकिन उन स्कीम्स में भी कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट्स को ये इवन प्रायोरिटी देते हैं, अपने बेनिफिट को ये गेट करने से पीछे नहीं हटते हैं, और उस बेनिफिट को गेट करने के लिए उन स्कीम्स को जो कि ये अपने माइंड से रेडी करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उनको उनकी पुअर पीपल की लाइफ पर थोप देते हैं।
फोर्सफुली उन लोगों की लाइफ पर थोप देते हैं। तो इस तरह से जो पॉलिटिशियंस है जिन जो कि गुड डूअर्स तो है, लेकिन फिर भी इनको पोएट ने ग्रीडी कहा गया है, कहा है, और इनको बिस्ट ऑफ प्रे भी कहा है। ठीक, और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पोएट अपने इन व्यूज से वो अप्रोप्रिएट व्यूज को इंडिकेट कर रहा है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। पोएट कह रहा है कि ये जो पॉलिटिशियंस है, इन पुअर पीपल को ये भी सिखाते हैं कि आखिर सोया कैसे जाता है। दे स्लीप ऑल डे, ठीक है। करते क्या है ये कि जब ये पॉलिटिशियंस इवन रूलिंग में आ जाते हैं तो ये इन पुअर पीपल को डिफरेंट जो पॉलिसीज है, स्कीम्स है, उनके थ्रू इनको जो है अफेक्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने एक ऊपर पॉलिसीज इनकी जो है पॉलिसीज में से एक पॉलिसी हमने ऊपर ऑब्जर्व की। तो इस तरह के थ्रू दीज टाइप्स ऑफ पॉलिसीज ये जो पॉलिटिशियंस है वो इन पुअर पीपल को अफेक्ट कर देते हैं, है ना, और इनको बिल्कुल माइंड फ्री कर देते हैं कि इन्हें अब किसी भी तरह की चिंता नहीं है। और ये पुअर पीपल भी कहीं ना कहीं अपने आप को इवन गुड लाइफ प्रोवाइड करने के वजह से ये भी बिल्कुल फ्री माइंड हो जाते हैं और पूरे दिन आराम करने लगते हैं। ठीक, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट। लेकिन होता क्या है एंशिएंट वे, होता क्या है कि जल्दी इनकी पॉलिसीज जो है वो एंड हो जाती है और फिर से इन पुअर पीपल को एक बार फिर से जागना पड़ता है और अपने उस लॉस को रिकवर करने के लिए इन्हें फिर रात को भी जागना पड़ता है। इनको जो है वो जो दिन में ये सोए, इनको उस अपनी मिस्टेक को रिकवर करने के लिए फिर इनको रात को भी, रातों की जो इनकी नींद होती है, स्लीपिंग है, उसको भी इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और ये तो एंशिएंट वे है, पहले से ही ऐसा चलता आया है। हमें किसी के ऊपर भी इस तरह से ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। पोएट हमें इस चीज को समझा रहा है। ये तो एंशिएंट वे है। इस तरह की चीटिंग तो एंशिएंट टाइम से पहले, ओल्ड टाइम से ही होती चली आ रही है। जो इनोसेंट पर्सन होते हैं तो उनके साथ तो इस तरह की चीटिंग ओल्ड टाइम से ही चलती चली आ रही है। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. अब पोएट यहाँ पर पोएट के जो व्यूज है वो एक बार फिर से यहाँ पे टर्न लेते हैं और पोएट अपनी फीलिंग को शो कर रहा है। पोएट कह रहा है कि कभी कभी तो मैं खुद में महसूस करता हूँ, मैं खुद में मीन्स महसूस करता हूँ और मैं बहुत ही हार्डली टॉलरेट कर पाता हूँ किस चीज़ को, इन पुअर पीपल की के थॉट्स को। ठीक है, इन पुअर पीपल के थॉट्स को पोएट कहता है कि मैं देखता हूँ कि आखिर इन पुअर पीपल के जो थॉट्स है वो कितने चाइल्डिश डिजायर से भरे हुए हैं, है ना। इनकी जो आदतें, इनकी जो हैबिट्स है, इनकी जो डिजायर्स है ना, इनकी जो विशेस है वो बहुत ही मीन्स बिल्कुल बच्चों वाली है। और बच्चों वाली डिजायर होने के बावजूद भी ये जो पुअर पीपल है वो उनको कंप्लीट नहीं कर पाते। इट मीन्स उनकी जो चाइल्डिश डिजायर है वो वेन रह जाती है, वो वेस्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैं इनकी इन डिजायर्स को देखने के बाद बहुत ही मतलब हार्डली टॉलरेट कर पाता हूँ कि ये चाइल्डिश डिजायर, बहुत ही छोटी छोटी जो है इच्छा रखने के बावजूद भी इनकी वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तो कभी कभी तो मैं अपने आप में बहुत ही बैड फील करता हूँ। द सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन विंडो देयर। ठीक, वो जो उस सैड के अंदर जो वो स्टॉल ओनर बैठा हुआ है, ठीक है, उस विंडो के पास पोएट बता रहा है कि उसकी उस विंडो के पास हमेशा सैडनेस लर्क्स, इट मीन्स हाइड, सैडनेस रहती है। ठीक, वो बंदा जो कि बहुत ही पीटीफुल्ली उन पासर्स बाय से रिक्वेस्ट कर रहा है अपने उस अंडर सैड जो है बैठ कर, ठीक है, तो उसकी विंडो के पास हमेशा सैडनेस छिपी रहती है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। और वो बंदा वहाँ पर बिल्कुल बैठा हुआ पूरे दिन भर ओपनली प्रेयर करता रहता है, गॉड से प्रेयर करता रहता है कि ये गॉड किसी को तो एटलीस्ट जो इतनी कार्स मेरी इस रोड से जो है गुजर रही है, स्टॉल के सामने से गुजर रही है, तो इनमें से किसी को तो आफ्टर ऑल जो है यहाँ पर रुकवा दे, है ना, जिससे कि वो तो कम से कम मुझसे कुछ मटेरियल परचेज कर सके और मैं कोई मनी उनसे अर्न कर सकूँ। तो होल डे वो किसी न किसी कार के रुकने की इंतजार करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं और मीन्स ओपनली प्रेयर करते रहते हैं। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। ठीक है, वो किसकी वेट करते हैं, ब्रेक्स की, कि किसी कार के ब्रेक्स की आवाज यहाँ पर आ जाए, साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, और किसी कार के रुकने की आवाज। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर। अब जो वहां से हजारों कार एवरी डे, थाउजेंड्स ऑफ कार्स वहां से पास हो जाती है, ठीक है, और उनमें से सिर्फ एक कार स्टॉप करती है उस स्टॉल के सामने, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ
उस फार्मर्स के जो मटेरियल्स वो सेल आउट कर रहा है उनके प्राइसेस को कंफर्म करने के लिए रुकती है, परचेज नहीं करती है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। और दूसरी अनदर वन स्टॉप लेती है तो वो जो है टर्न लेने के लिए वो जो है इधर उधर रोड की साइड में जो ग्रास होता है उसको जो है इवन पैस करने के लिए, कट करने के लिए वो रुकती है और टर्न लेकर वो वापस चली जाती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। और थर्ड वन जो स्टॉप लेती है वो ये कंफर्म करने के लिए स्टॉप लेते हैं कि आखिर ये रूट कहाँ तक जा रहा है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। और फोर्थ वन स्टॉप लेती है तो ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो स्टॉल ऑनर गैस के गैलन को, इट मीन्स ये जो है क्वांटिटी है, ठीक है, मेजरमेंट। तो उस टाइम तो गैस थी, अब तो खैर पेट्रोल और डीजल सेल आउट किए जाते हैं, फिल किए जाते हैं कार्स के अंदर। तो वो कंफर्म करने के लिए कि क्या वो जो है पेट्रोल और डीजल को सेल आउट कर रहा है। They couldn't this closely, they had none, didn't it see। अब पोएट जो है अगेन एक बार एंग्रीली, दिस क्लोजली इट मीन्स एंग्रीली, अगेन पोएट ऑब्जेक्शन रेज करता है कि नहीं, उनके पास नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। क्या इन लोगों को दिखाई नहीं देता कि ये यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल्स को सेल आउट कर रहा है, गैस को, इट मीन्स पेट्रोल को सेल आउट नहीं कर रहा है। नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पीड हैज नेवर बीन फाउंड। पोएट कह रहा है कि नहीं, कंट्री मनी, इट मीन्स कंट्री से मीन्स जो वेस्टर्न जो कंट्रीज होते हैं वहां पर वो कंट्री साइड को, कंट्री को विलेज बोलते हैं, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे जो इवन कंट्री मनी से मीन्स जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, हम पुअर मीन्स सिटीजन से तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है, ठीक है, उससे जो कंट्री स्केल ऑफ गेन जो टैक्सेस कलेक्ट होता है उससे जो प्रॉफिट कंट्री को होता है। तो पोएट कह रहा है कि नहीं, जो कंट्री एवरी ईयर हम लोगों से ही टैक्स कलेक्ट करती है, जो गेन जो है गेट करती है, उस गेन के अकॉर्डिंग जो एक नेसेसरी रिक्विजिट, इट मीन्स नेसेसरी जो एक इम्प्रूवमेंट आना चाहिए था इन द लाइफ ऑफ पुअर पीपल, इन द लाइफ ऑफ मिडिल क्लास पीपल, वो जो है कभी भी नोटिस नहीं किया जाता, ठीक। टैक्सेस आर बीइंग पेड टू द गवर्नमेंट बट अकॉर्डिंग टू द टैक्स कलेक्शन द इम्प्रूवमेंट मस्ट बी विजिबल। दैट इवन एक जो पैरेलल जो इम्प्रूवमेंट है वो कभी भी इन द लाइफ ऑफ पुअर पीपल, इन द लाइफ ऑफ मिडिल क्लास पीपल कभी भी फाइंड आउट नहीं किया जाता। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। और इसलिए पोएट कहता है कि इसीलिए जब वो इम्प्रूवमेंट पुअर और मिडिल क्लास पीपल की लाइफ में गेट नहीं किया जाता तो इसीलिए वो जो पीपल होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ it would be to put these people at one stroke out of their pain। पोएट कहता है कि अगर कोई ऐसा बंदा हो या कोई ऐसा इवन स्ट्रोक हो कि मीन्स ऐसा कोई ऐसा मिरेकल हैपेंड हो जाए कि मैं एक ही सिंगल स्ट्रोक में इन सभी पुअर पीपल को इनके पेन से मैं बाहर निकाल दूं, तो शायद वो एक ऐसा मोमेंट मेरे लिए होगा कि मैं अपने आप को ग्रेट रिलीफ, ग्रेट कंफर्ट देने से खुद भी नहीं रोक पाऊंगा। इट मीन्स मैं वो मोमेंट ऐसा होगा जब मैं वास्तव में ही एक ग्रेट कंफर्ट गेट करूंगा। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन इट मीन्स कॉन्शियस, ठीक है, बिल्कुल अवेयर होना। तो कहता है कि लेकिन जब अगले दिन, अब तक तो पोएट यहाँ तक बिल्कुल इन्वॉल्व था इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम, है ना, इन हिज ओन पोएम पोएट वाज कंप्लीटली इंडल्ज्ड, ठीक है, लॉस्ट था कंप्लीटली। लेकिन अब पोएट कहता है कि द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू सेन, लेकिन अगले दिन जब मैं बिल्कुल कॉन्शियस हो जाऊंगा, अपने जो है रियल कंडीशन में आऊंगा, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक you to come to me and offer to put me gently out of my pain। तो मैं जो है इवन चाहूंगा कि आप मेरे पास आए और मुझे मेरे इस पेन से, जो कि इन पुअर पीपल की कंडीशंस को देखने के बाद मैं जिस पेन में जो कि अनएंडिंग है, ठीक, वो एंडिंग नहीं है, ठीक है, उस पेन से मुझे जो है जेंटली निकाल ले, ठीक। मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे मेरे पास आए और मुझे खुद को ऑफर करे और मुझे मेरे इस पेन से बाहर निकाल दे। तो इस तरह से पोएम जो थी वो कंप्लीट हो गई। आई होप यू हैव इवन अंडरस्टूड इट इन अ वेल वे, एंड इफ यू हैव इवन understood it, then don't forget to like it and share it. Thank you.